हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बजट से संबंधित 81 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता ही है इस साल मेंस का एग्ज़ाम भी होना है 2020 वाला, और प्री का एग्ज़ाम भी होना है। और मेंस के एग्ज़ाम में भी डाटा जो होता है इंपॉर्टेंट बजट से संबंधित जो डाटा होता है वो हमको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम वहाँ पर डाटा मेंशन करते हैं मेंस राइटिंग करते समय तो हमको मार्क्स जो है बहुत अच्छा मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इन क्वेश्चन में और क्या है इम्पोर्टेंट। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आती हूँ, जैसे ताकि आपको आसान तरीके से सब कुछ समझ में आ जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे एक कमेंट, एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में एक शेयर भी किया कीजिए आपके जो भी स्टेटस है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। कोई भी वीडियो को अगर नेचुरली अगर मैं बताऊँ तो कोई भी यूट्यूबर है वो उस वीडियो को ज़्यादा प्रेफर करेगा या उस वीडियो को ज़्यादा बनाएगा कि उसको लगेगा कि हाँ, इस वीडियो को पसंद किया जा रहा है या ये वीडियो मेरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो ताकि मैं उस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। ये अभी मेरे मेन टॉपिक चल रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये डाटा नहीं मिला है या आपको ये आसान तरीके से नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलता है, तो वो फिर मैं आपके लिए लेके आती हूँ। मध्य प्रदेश की जनगणना मैंने आपको करा दी है, जनजातीय व्यक्तित्व करा दिया है, खाद्य प्रसंस्करण करा दिया है और मैंने रोबोटिक्स आपको करा दिया है, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत करा दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अलावा अब आपको स्वास्थ्य नीतियाँ वाला टॉपिक एक रह गया है, पोषण आहार वाला रह गया है, मध्य प्रदेश के वित्तीय संस्थान रह गए हैं और जो भी यूनिट 7 के कुछ टॉपिक हैं वो रह गए हैं, यूनिट 9 के कुछ टॉपिक हैं वो रह गए हैं। और एक आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि मध्य प्रदेश के मुझे 500 वन लाइनर लेके आना है करंट अफेयर्स के, तो वो मैं लेके आऊँगी। तो ये आप और इसकी जो PDF है ये आपको हमारे टेस्ट ग्रुप और प्रीलिम्स के ग्रुप में मिलेंगी। ये दोनों ही ग्रुप पेड हैं, ये उनको मिलते हैं जिन्होंने हमारे प्री के नोट्स लिए हो और टेस्ट लिए हो। उसकी जानकारी मैं आपको आगे दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का बजट कब पेश हुआ था? 2 मार्च को। 2 मार्च 2021 को 2021-22 का बजट पेश हुआ। किसने पेश किया था? तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश का बजट पेश किया। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे बनेगा? तो विश्व का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है वो ओमकारेश्वर में बनेगा और करीब 600 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। कितने जिलों में नए सोलर पार्क बनेंगे? 6 जिलों में नए सोलर पार्क बनेंगे। कहाँ कौन कौन से जिलों में बनेंगे ये हम आगे देखेंगे। CM जो बजट में घोषणा की गई कि जो CM तीर्थ दर्शन योजना है वो बंद हो गई थी, कमलनाथ जी आए थे तो इन्होंने जो शिवराज जी आए हैं तो इन्होंने दोबारा से चालू कर दी है। डायमंड म्यूजियम कहाँ बनेगा? डायमंड म्यूजियम डायमंड का ही जो हब है पन्ना में बनेगा। रोपवे कहाँ बनेगा? रोपवे बनेगा छतरपुर के जटाशंकर। छतरपुर में जटाशंकर है, एक जटाशंकर पचमढ़ी में भी है और एक छतरपुर में भी है, तो छतरपुर के जटाशंकर में रोपवे बनेगा। ग्लोबल रिकमेंडेशन लागू कहाँ किया जा रहा है? तो ओरछा और ग्वालियर में ग्लोबल रिकमेंडेशन लागू किया जा रहा है। भोपाल में शूटिंग व रोइंग को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं शूटिंग और रोइंग को कहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा? तो वो भोपाल में। और हॉकी को दिया जाएगा ग्वालियर में। तो ग्वालियर में दिया जाएगा हॉकी का और शूटिंग व रोइंग का दिया जाएगा भोपाल में। मेडिकल कॉलेज कितने खोलेंगे? 9 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे नए। कौन कौन से, कहाँ पे खोलेंगे ये मेडिकल कॉलेज? श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर और सिवनी, ये 9 जगहों पर नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। नेक्स्ट है कैंसर के 3 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो ये कैंसर के 3 मेडिकल कॉलेज कहाँ पे खोलेंगे? भोपाल में, इंदौर में और रीवा में। गैस पीड़ितों के लिए दोबारा से जो गैस पीड़ित है उनकी जो पेंशन समाप्त कर दी गई थी वो दोबारा से उनकी पेंशन चालू होगी। हाईटेक, अब 9200 स्कूलों को हाईटेक बनाया जाएगा। 24,200 नए शिक्षकों की भर्ती होगी और ये जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, जो हायर सेकेंडरी स्कूल है मतलब वर्ग 1 की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो ये भी जो लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है। कन्या परिसर स्कूल कितने खोलेंगे? कन्या परिसर कितने खोलेंगे? तो ये खोलेंगे 24। 4 गुरुकुलम, मतलब CBSE बोर्ड से गुरुकुल जो होते हैं ऐसे 4 गुरुकुलम होंगे जो CBSE बोर्ड से जुड़ेंगे। 24 कन्या परिसर खोलेंगे, 4 गुरुकुलम CBSE बोर्ड से जुड़ेंगे। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा।
हमारे मेंस के नोट्स के लिए, आप मेंस के नोट्स, अगर आपको अभी 1 महीने केवल मेंस पढ़ना है और आपके पास अगर मेंस का नोट्स नहीं है तो आप हमारे मेंस के नोट्स लीजिए। इस बार हमारे जो 2019 के एग्ज़ाम में हमारे नोट्स में से ही आया है, तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। MPBSC का जो मेंस के नोट्स है उसकी 45 बुकलेट आपको मिलेंगी, जिसमें आपको 25 बुकलेट 1st से 6 पेपर तक की रहेंगी, 12 बुकलेट आपको 3 मार्कर की रहेंगी और 8 बुकलेट आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर की रहेगी। इस प्रकार से टोटल 45, ये जो 8 बुकलेट है इसमें आपको पुराने 5 सालों के पेपर हल विथ फ्लो डायग्राम, विथ चित्र, विथ मैप के थ्रू पूरा कवर किया गया है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस बार 2019 में बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि मैम हम लास्ट में केवल आपके ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर ही पढ़ के गए थे, और बहुत सारे लोगों को इससे लाभ भी मिला है। तो ये 45 बुकलेट है, प्लस अगर आप प्री का इसमें ऐड करवाते हैं तो प्री की 16 बुकलेट मिलती हैं, प्लस आपको 3 बुकलेट टेस्ट की मिलती हैं, तो टोटल 19 बुकलेट आपको प्री की मिलती हैं। तो 45 + 19 आपको ये दोनों पैकेज प्रीलिम्स का मिलता है। इसके साथ आपको 25 पेड ग्रुप मेंस के मिलते हैं, 1 पेड ग्रुप आपको प्री का मिलता है। प्री के पेड ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल समय समय पर दिया जाता है। अगर आप वही इंपॉर्टेंट मटेरियल ही पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं हर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको तैयार करा देती हूँ। दूसरी बात है कि मेरा केवल इतना ही फ़र्ज नहीं रहता है कि मैंने आपको नोट्स दे दिए और ख़त्म चीज़। मेरे साथ आप ग्रुप से उस टाइम तक जुड़े रहते हैं जब तक पेपर होता है। पेपरों में तक रिवीजन आंसर्स, रिवीजन क्वेश्चन, जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे नोट्स लिए हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने एग्ज़ाम टाइम तक भी एक एक क्वेश्चन को, जो भी इम्पोर्टेंट बनता है, कोई करंट का टॉपिक बन सकता है, कोई करंट कोरोना से रिलेटेड, कोई योजना से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन मैं वहाँ पे आंसर विथ फ्रेमिंग करके वहाँ पे आपको ग्रुप में पहुँचाती हूँ, ताकि आप हर उस टॉपिक से जुड़े रहें। जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, केवल घर में रहकर ही पढ़ाई करते हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकती, जो घर में रहकर ही पढ़ाई करती हैं, तो वो सभी नोट्स से जुड़ सकती हैं और ये नोट्स से लेके अपने घर में तैयारी कर सकती हैं। हाउसिंग फॉर ऑल, एक हाउसिंग फॉर ऑल योजना है, उसके लिए कितने रुपए प्रावधान किया गया? उसके लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अमृत योजना के लिए कितने दिए गए हैं? अमृत योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी योजना के लिए कितने दिए गए हैं? स्मार्ट सिटी योजना के लिए 900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए 262 करोड़ रुपए, ये पैसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 1500 करोड़ रुपए, अमृत योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 900 करोड़ रुपए, भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए 262 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। नई सड़कें, कितनी नई सड़कें बनेंगी, ये मेन क्वेश्चन है। 2441 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी। नए पुल कितने बनेंगे? 65 बनेंगे। ROB कितने बनेंगे? तो ये 105 बनेंगे। इसके अलावा 1.27 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए 164 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। 1.27 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए, सिंचाई क्षेत्र के लिए 164 जो प्रोजेक्ट मिले गए हैं। सोलर पार्क कितने बनेंगे? मैंने बताया था ऊपर 6 सोलर पार्क बनेंगे, इनमें से नीमच, शाजापुर, आगरा, छतरपुर, मुरैना। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ओमकारेश्वर, 600 मेगावाट का। PM सम्मान निधि में 6000 के अलावा जो PM के द्वारा, मतलब केंद्र से मिलेगी, राज्य भी देगी, राज्य सरकार कितना देगी? 4000 रुपये। किसानों को बिना ब्याज ऋण देने के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे या दिए गए? तो ये दिए जाएंगे 1000 करोड़ रुपये। मृदा लैब कहाँ पे बनेगी? तो आपसे ये पूछेंगे किस कृषि विश्वविद्यालय में मृदा लैब बनाई जाएगी? आपको 4 कृषि विश्वविद्यालय दे देंगे। आपको याद रखना है कि जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में मृदा लैब बनेगी। CM फसल उपार्जन योजना लागू के लिए कितने पैसे मंजूर हुए? 2000 करोड़ रुपए CM फसल उपार्जन योजना के लिए लागू हुए। 1000 पंचायत में 1000 गौशालाएँ स्थापित होंगी। सिटी स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये का ऋण ब्याज मुफ्त दिया जाएगा और इसमें 7% केंद्र से दिया जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर के लिए कौन सी योजना ली गई? वो सिटी के लिए थी और ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान योजना, इसका पूरा ब्याज मध्य प्रदेश सरकार देगी। हर जिले में महिला पुलिस थाना स्थापित होगा। पुलिस चिकित्सालय कहाँ बनेगा? भोपाल में। ये भोपाल के लिए ही, मतलब पुलिस लोगों के लिए ही, पुलिस में जो रहेंगे उम्मीदवार, उनके लिए ही ये चिकित्सालय बनेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर राशन दुकान खुलेगी जिससे कि राशन में ठगी ना हो। 10 करोड़ पुलिस कर्मियों के लिए अस्पताल बनाया जाएगा। 10 करोड़, 10 मतलब पुलिस कर्मियों का अलग अस्पताल रहेगा भोपाल में। गृह विभाग का बजट बढ़ा के 7% कर दिया है। पुलिस लोगों के लिए जो गृह विभाग है, गृह मंत्रालय, उनके लिए एक अच्छी खबर है।
इमरजेंसी नंबर को आपातकालीन, जितने भी इमरजेंसी नंबर हैं सभी इमरजेंसी नंबर को आपातकालीन नंबर 112 से जोड़ा गया। निर्मल भारत अभियान के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एनडीबी से वित्त पोषण हेतु कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो एनडीबी से मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट बैंक। इससे वित्त पोषण मतलब सड़क निर्माण के लिए 515 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये देंगे। इसे एशिया डेवलपमेंट जो बैंक है वो मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम के लिए 600 करोड़ रुपए देगी। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 602 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के लिए 878 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1922 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान देने हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मध्याह्न भोजन कार्यान्वयन हेतु 1001 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैग्निफिसेंट एमपी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन स्कीम हेतु 1237 करोड़ का प्रावधान है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अंतर्गत जो चीज़ों पे छूट देने के लिए जो चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है 1301 करोड़ रुपए के लिए। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु प्रावधान किया है 1450 करोड़ रुपए का। सीएम राइज हेतु योजना के लिए कितना दिया है? 1500 करोड़ रुपए। नरेगा हेतु मतलब जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उसके लिए 2000 करोड़ रुपए। नहर तथा इससे संबंधित निर्माण के लिए 2026। कुल विनियोग की राशि कितनी है? 2,41,375 करोड़ रुपए। ये कुल विनियोग है, मतलब जितना विनियोग किया गया है। इसके अलावा कुल शुद्ध व्यय अगर पूछा जाए तो शुद्ध व्यय कितना है? 2,17,123 करोड़ रुपए। राजस्व घाटा है 8294 करोड़ रुपए। एसटी है मतलब अनुसूचित जातियों के लिए किया गया है 24,911 करोड़ रुपए। एससी के लिए प्रावधान किया गया है 17,980 करोड़ रुपए और प्राथमिक शाला के लिए 9793 करोड़ रुपए। अधोसंरचना में विकास में टोटल राशि का कितना किया गया? 20.35। शिक्षा में कितना किया? 18.87%। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में कितना किया? 16.29। स्वास्थ्य और उससे जुड़े क्षेत्र में 7.20। गरीब कल्याण के लिए 5.51%। महिलाओं के लिए 4.92%। शहरी क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना लागू की गई? जल जीवन मिशन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो जल जीवन मिशन है वो किन क्षेत्रों के लिए लागू किया गया? शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, जनजाति क्षेत्रों के लिए। तो आपको याद रखना है शहरी क्षेत्रों के लिए। वन धन केंद्र कहाँ बनेगा? तो 13 जिलों में वन धन केंद्र बनेंगे और यहाँ पे 86 केंद्र बनाए जाएंगे 13 जिलों में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या लागू होगा? स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। इसमें तेज़ी से अमल होगा। पुलिस चिकित्सालय कितने जो पुलिस चिकित्सालय हम बात कर रहे थे अभी 10 करोड़ पुलिसकर्मियों के लिए 50 बिस्तर का बनेगा। डायमंड म्यूजियम पन्ना में बनेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं? 15,622 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में 35,353 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 3993 करोड़ रुपए। स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु दिए गए हैं 4394 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 335 करोड़ रुपए। राजस्व घाटा 2021-22 में जीडीपी का -0.73 रहने का अनुमान है। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट 81 क्वेश्चन थे और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा वित्तीय संस्थान के ऊपर रहेगा, जो प्रीलिम्स का एक प्रमुख टॉपिक है जो आपको मिलता नहीं है, तो वो हम करेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उससे जुड़ जाइएगा। और ये मेरे प्रीलिम्स के नोट्स हैं, ये 16 फाइलों में मिलेंगे। इसमें MPG के 1 लाइनर भी मिलेगा, ट्रिक भी मिलेगी, योजना भी मिलेगी। ये पूरा पैकेज है जिसमें आपको 68 बुकलेट मिलेंगी, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको 3 टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, जिसमें आपको 10,000 प्रश्नों का कलेक्शन मिलेगा। ये एक साथ आप घर बैठ के कभी भी लगा सकते हैं और घर पे आपको एक साथ मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।